स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो ये जैसे मेरे जो समझ में आया कि भाई जैसे स्थूल जो हमको आंखों से हम देखते हैं वो पूरी प्रकृति है, पूरा संसार है, जो भी हमको सुनने देखने में आता है ये पूरी प्रकृति है। और ये जो बाहर से जो ये शरीर आप और हम ये देख रहे हैं जिस एकदम से, ये शरीर है हमारा, ये स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर के नीचे मतलब ये इसको कोट मान लीजिए, ये कोट है, 3 परत मतलब 3 परत है इसमें। तो एक तो ऊपर में पहला कोट है, वो तो स्थूल शरीर है। और स्थूल के नीचे कोट के नीचे कमीज पहनी हुई है, वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां ये जितने भी हैं। और फिर उसके नीचे उसके फिर कोट हो गया, फिर कमीज सूक्ष्म हो गया, और फिर कारण शरीर, फिर उसके नीचे बनियान, वो बनियान जो है वो मान लीजिए हमारी कारण शरीर हुआ, स्वभाव। और फिर उसके नीचे जो है वो है स्वयं, मतलब जिसको हम चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, स्वयं या क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्या ये एक तरह से ये सही है सोचना? हाँ, ये समझने की दृष्टि से ठीक है। वास्तव में तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सारा का सारा ही है, वो प्रकृति ही है। ये तीनों प्रकृति है। हाँ, ये सारी प्रकृति है, क्योंकि भगवान ने इनको भूमि रापो नलो वायु खमनो बुद्धिरेवच अहंकारित्यम में बिना प्रकृति रष्टदा, ये 8 प्रकार की प्रकृति बताई है। पंच महाभूत भी है और मन बुद्धि अहंकार है। इसमें सब आ गए, सारा शरीर आ गए, इसमें कारण शरीर भी आ गया, सूक्ष्म भी आ गया, स्थूल भी आ गया। लेकिन उदाहरण के लिए आपने ठीक बताया है, उदाहरण के लिए ठीक बताया है कि भाई सामने जो दिख रहा है वो तो कोट है, लेकिन अंदर वाला जो कमीज है वो नहीं दिख रहा, फिर बनियान नहीं दिख रहा, लेकिन नहीं दिखते हुए भी वो है सारे के सारे। तो समझने के लिए उदाहरण अच्छा है। पर मूल बात ये है कि प्रकृति है वो, ये 8 प्रकार की भगवान ने बताई, ये अपरा प्रकृति है मेरी, और इससे विलक्षण जो है चेतन रूप से वो मेरी परा प्रकृति है। तो अब ये परा प्रकृति है, ये हम हैं, वास्तव में हमारा स्वरूप ये है। और ये जितना भी बाहर का जितना भी लेयर्स हैं वो सब के सब प्रकृति ही है। तो अब हमें जो यहाँ पर अभी हरिओम जी ने एक वाक्य जो पकड़ा, हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। तो अगर हम इस बात को खाली अच्छी तरह समझ लें, महाराज जी तो इसको इस तरह से कहते थे कि अगर दूर से दूर कुछ है तो वो लोकालोक पर्वत बताते हैं शास्त्रों में, वो सबसे दूर है। तो ये उससे भी दूर है ये शरीर। तात्पर्य क्या है कि इस जड़ता का चेतन से कोई संबंध दूर दूर तक है ही नहीं, ये तात्पर्य है। जैसे अंधेरे से प्रकाश कितना दूर है बताइए हम जी। इतना दूर है कि कोई दूरी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं है। तो जड़ता से चेतनता का कोई वास्तव में कोई तुलना ही नहीं है। यानी आकाश पाताल कहें तो भी ये कुछ भी नहीं है। तो जिस शरीर को हम मैं ऐसा मानते हैं, मेरा ऐसा मानते हैं, वो वास्तव में हमारी आसक्ति के कारण से हम इसके साथ एक हो गए। संसार के भोगों को भोगने के लिए शरीर चाहिए, तो इस शरीर को मेरा माना और फिर इसको भोगते हुए समझ लिया यही मैं हूं, अब मैं ही भोग रहा हूं। अब इसके लिए जीव चाहिए तो जीव से संबंध जोड़ना पड़ता है, स्पर्श चाहिए तो चमड़ी से संबंध जोड़ना ही है। तो इसका तादाद में हमने क्यों स्वीकार किया? मूल में हमने स्वीकार किया ताकि हम इस प्रकृति को, जो कि वास्तव में हमारे किसी काम की नहीं है, अर्थात हमारे कोई काम नहीं आती। अब बताइए अंधेरा प्रकाश के क्या काम आएगा? तो ये कोई काम नहीं आती। फिर भी ये हमने इसको मेरा भी कहा और फिर इसको कह दिया यही मैं हूं। तो ये जो दूर से दूर वाली बात है, अगर ये समझ में आ जाए कि भाई हमारा इसके साथ वास्तव में कोई संबंध न तो कभी था, न अभी है और न कभी हो सकता है, हो ही नहीं सकता।
जैसे मैंने प्रकाश और अंधेरे का कहा, तो क्या इनका संबंध कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पर हमने, क्योंकि भगवान ने अपने जैसा ही हमें बनाया है, जैसे भगवान स्वाधीन है, ऐसे ही भगवान ने हमको स्वाधीनता दी कि भाई तुम मुझसे प्रेम करो, जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं ये यहाँ पर तुम्हारे रहने की व्यवस्था के लिए दे रहा हूं। ये तुम्हारा शरीर भी है, ये इसमें सोचने की शक्ति भी है, इसमें मनन करने की शक्ति भी है। ये मैं सब तुमको इसलिए दे रहा हूं कि तुम ये जो कुछ दिख रहा है इसका सदुपयोग करो, और जो इसमें प्राणी है उन सब की सेवा करो, एक दूसरे के काम आओ, और इस तरह एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए और मेरे साथ एक होने की तैयारी करो। तो ये भगवान ने इसके लिए दिया था। और हमने ये किया कि जो खेलने की सामग्री दी थी उसी के साथ में हम जुड़ गए, और जो जिन्होंने ये दिया उनको हम भूल गए, और यही हमारे बंधन का कारण है। तो ये वाक्य आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा कि हमारे से दूर अगर कुछ है तो वह शरीर है। वो तीनों शरीर आ गए इसमें। नजदीक से नजदीक कोई है तो परमात्मा है। अब इसमें और गहराई में जाएं तो वास्तव में हमारा अस्तित्व है ही नहीं, परमात्मा ही है। वही तो शरीर बने हैं और वही इसमें आत्म रूप से प्रतिष्ठित है। इसके सिवाय कुछ है नहीं वास्तव में। ये है मूल बात। और अगर हम इसका अस्तित्व माने तो ये हमसे इतना दूर है कि इसका और हमारा कोई आसपास कोई कनेक्शन हो ही सकता नहीं। ये तो हमारी स्वाधीनता है जिसको भगवान ने हमें दिया तो दूसरे कार्य के लिए था कि हम इसकी वास्तविकता जान लें, इसलिए हमें विवेक दिया, और आपस में एक प्रेम का बर्ताव करें, इसके लिए हमें ये सारे मन बुद्धि इंद्रियां इत्यादि दी, और निर्वाह की वस्तुएं दी, सूर्य चंद्र पृथ्वी आकाश, ये सब पंच महाभूत दिए तो इसलिए कि हम यहाँ आराम से रह सकें और रह करके और एक दूसरे के साथ प्रेम करें और इस तरह से उस परमात्मा के पास पहुंच जाएं। लेकिन वारे हम लग गए इसी से आसक्ति करने और इसी का भोग करने, और परमात्मा को तो भूल ही गए सदा के लिए। नारायण नारायण। बहुत सुंदर। प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात लास्ट में आई कि अगर ये मैं को अपना स्वरूप न माने तो मैं न रहे तो हूं नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूं बना है, अन्यथा तो ही है। यही क्षेत्र भी हमारा स्वरूप है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। भगवान ने खुद कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। जी भैया ये जो क्षेत्रज्ञ है ये मैं ही हूँ, साफ साफ कह दिया भगवान। और क्या कहेंगे बताइए। ये जो दूसरा श्लोक हमने अभी पढ़ा है इसमें भगवान साफ कहते हैं कि ये मैं ही हूँ। तो ये हमारे और भगवान के बीच में यही दूरी है। हम कहते हैं मैं हूँ, भगवान कहते हैं मैं हूँ। अब इसमें जिस दिन हम भगवान की हाँ में हाँ मिला देंगे कि प्रभु आप ही हैं, उस दिन जीवन मुक्त है, ये सद्यो मुक्ति है। जी प्रणाम डॉक्टर साहब। आपकी एक इसमें गहरी बात आई थी कि मतलब ये न तो प्रकृति को जानता है कि भाई शरीर प्रकृति का है, और न ही स्वयं को जानता है कि मैं भगवान का हूँ। तो ये उधर से भी कनेक्शन टूटा हुआ है, इधर से भी कनेक्शन टूटा हुआ है। तो मतलब इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ, ये धोबी का कुत्ता है, न घर का है न घाट का है। तो मतलब ये हुआ कि मतलब एक घट के अंदर ही अपनी सृष्टि की रचना कर ली इसने, और इसी में उलझा हुआ पड़ा है। तो बिल्कुल ये बात समझ में आ रही है मेरे को। तो लेकिन बहुत गहरी दुरुपयोग किया है। हाँ, ये तो गहरी है, इसीलिए इसको ग्रंथि का है। और जब टूटेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो अभी शरीर नहीं पड़ा है। और नहीं, हमें ये समझने की भगवान ने योग्यता दी है। मनुष्य शरीर में इसको समझने का अधिकार है, योग्यता भी है। भगवान ने इसका विवेक दिया है, और हमने उस बात को समझा ही नहीं। हम तो लग गए कि आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, बस इसी में लग गए बस, और इसी को सब कुछ मान लिया। प्रकृति से अपनी जो जरूरत की
वस्तुएं थी, जो जरूरत के इंसान थे, उनसे बस संबंध जोड़ रखा है। और वो जब घट टूटेगा तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे कि हाँ सविता, क्या पूछ रहे थे? हाँ पूछो सविता जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ डॉक्टर साहब, तो वो क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानने वाला है वही स्वरूप है और वही परमात्मा है। कोई परमात्मा है, और कौन जानेगा? चेतन के सिवाय कोई जान सकता है क्या? क्या मकान है वो हमें जान सकता है? अच्छा, जो शरीर को जानने वाला है वही अपना स्वरूप है और वही परमात्मा है। वही साक्षात परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय तो कुछ है नहीं। ये तो हमने कह दिया है कि ये शरीर ही मैं हूँ, तो भगवान ने कहा चलो मेरे से अलग हो गया, और क्या। तभी कहा जीव होता है, मेरे से अलग हो गया जीव बन गया। जो जड़ को जानता है वो स्वरूप है। हाँ, जो जड़ को जानता है वो चेतन होता है, नहीं तो वो कैसे जानेगा? पत्थर क्या पत्थर को जान सकता है? नहीं, तो जड़ को जड़ कैसे? चेतन को जान पाएगा। बस ये बात, चेतन है वो जड़ को भी जानता है, खुद को भी जानता है। हाँ, बस मैं यही पूछना चाह रही थी, क्षेत्रज्ञ मतलब जो शरीर को जानने वाला है वही है। भगवान के वचन साफ पड़े हैं, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि। भाई तुम अपने आप को कहते हो मैं कुछ हूँ, लेकिन वास्तव में तो क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ। जी। इतना समझ में आते ही सब काम हो गया। जी ओके। हाँ जी, सोनी जी क्या पूछ रहे थे? सोनी जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि तोषनीवाल जी ने 864 में भी परिशिष्ट भाग में जो स्वामी जी ने व्याख्या की है, यही बात कही जो आप भी कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि। यानी कि हमारे से दूर यानी पे ऊपर अगर आ जाए तो पद सिद्ध हुआ कि स्वयं क्षेत्रज्ञ जो है कि अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई वस्तु है तो वो परमात्मा है। तात्पर्य ये है कि शरीर और संसार एक है, स्वयं और परमात्मा एक है। इसी की पुष्टि गीता जी के 15वें अध्याय के 7वां श्लोक में है। इसी को ज्ञान कहते हैं। और जो वहाँ पे टिप्पणी वाली बात कही, वहाँ प्रसंग कुछ और था। वहाँ प्रसंग जो है हमारे ही समझ में फर्क है। असली जो चीज थी वो तोषनीवाल जी ने व्याख्या में बहुत अच्छी की। नारायण। जी सही कह रहे आप। डॉक्टर प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, बोलिए। एक छोटी सी जिज्ञासा है। हाँ बोलिए। देह देही, शरीरी और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनका वास्तविक तो अर्थ एक ही है। उनको अलग अलग तरह से कैसे समझा? देह देही है, हमारी बोलने की भाषा है, इसलिए हमारे अच्छी तरह समझ में आएगा। इसलिए भगवान ने वहां पर जहां पर ये वर्णन किया है दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें तक, वहां आत्मा परमात्मा ये कोई शब्द ही, ब्रह्म कोई शब्द ही नहीं लाए वहां, क्योंकि हम तो इस शरीर को जानते हैं, तो शरीर को हम अच्छी तरह जानते हैं, तो इसलिए भगवान ने ये बताया कि ये देह के मालिक देही है। ये कहने से हमारे समझ में आ जाता है, इसलिए देही का प्रयोग किया। और ये क्षेत्रज्ञ ये तो एक प्रकार से विद्वानों के लिए है, और फिर भी अगर सरलता से समझे तो खेत है। खेत में जैसे आप बीज बोते हैं तो उसका फल होता है, ऐसे ही शरीर के द्वारा जो विभिन्न कर्म आप करते हैं खुद इस शरीर के साथ मिल करके, तो उसके फल पैदा होते हैं। तो इसको भी जानने वाला वो स्वयं ही है, तो इसीलिए क्षेत्रज्ञ कह दिया। ठीक है डॉक्टर जी जी। महाराज जी राम राम। हाँ राम। महाराज जी, ये तो मतलब प्रकाश जो है उसके लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है, अंधकार से प्रकाश का कोई संबंध दूर दूर तक भी नहीं है। लेकिन हम प्रकाश का जो अनुभव हो रहा है अंधकार के होने से ही हो रहा है ना। हाँ अंधकार के होने से प्रकाश होता है ये नहीं है, लेकिन
प्रकाश है उसकी सत्ता है, अंधकार की सत्ता कहाँ है बताइए। अच्छा, आप कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई की है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं मैट्रिक पढ़ा हूँ सर। हाँ, तब ठीक है, तब आप इस बात को समझ लेंगे। जब भी हमको साइंस पढ़ाया गया तो लाइट को पढ़ाया कि अंधकार को पढ़ाया? लाइट पढ़ाया। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? नहीं तो अंधकार भी तो पढ़ाते हैं। अनुभूति तो हमारी करे ना महाराज जी कि जब तक अंधकार नहीं तो प्रकाश का ज्ञान कहाँ हो रहा है? नहीं, ये बात नहीं है। क्या प्रकाश को किसी दीपक की जरूरत पड़ती है देखने के लिए? सूर्य उदय हुए कि नहीं, अब दीपक से देखो। नहीं महाराज जी, नहीं। तो प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। अंधकार की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। अभी देखो, आपके कमरे में आपने लाइट जला दी और आपने लाइट बुझा दी तो अंधकार है। वो लाइट बुझाने से ही तो अंधकार है, अर्थात लाइट का जो प्रकाश का अभाव है उसी का नाम अंधकार है। तो इसलिए अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, ये तो प्रकाश की सत्ता है। प्रकाश, अंधकार के कारण हम प्रकाश को मानते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो इस प्रकाश को देखने के लिए हमें एक दीपक की या टॉर्च की फिर अलग जरूरत पड़ती कि भाई प्रकाश को देखें। इसलिए अंधकार की सत्ता नहीं है, ये तो जड़ता और चेतनता है। इससे ये इसका जब चेतन ने जड़ को महत्व दे दिया, अंधकार को भी महत्व दे दिया, तो ये अंधकार के साथ मिलकर के ये एक अंधकार और प्रकाश का एक ये ग्रंथि है। यद्यपि ये मृषा है क्योंकि प्रकाश और अंधकार मिल ही नहीं सकता कभी, लेकिन भगवान ने ऐसी स्वाधीनता, जैसे खुद भगवान परम स्वाधीन है, ऐसे ही अपना अंश है उसको वही स्वाधीनता प्रदान की जिससे कि ये चाहे जिसको अपना मान सकता है। तो इसने फिर ये संसार और वस्तुओं को अपना मानना शुरू कर दिया, शरीर इत्यादि को, इसलिए ये जीव कहलाया। नहीं तो ये साक्षात परमात्मा ही है। जी महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम। अभी जो आपने ये उदाहरण दिया तो इसका मतलब सरल भाषा में यही होगा ना कि हम जड़ता में बैठकर चेतन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चेतन में बैठेंगे तो जड़ता अपने आप साफ साफ है मालूम। इसका अभाव हो जाएगा, जड़ता में अभाव हो जाएगा। जड़ता का स्वरूप को समझते ही अच्छी तरह समझ लिया कि ये कुछ भी नहीं है, तो फिर चेतन में ही अपनी सत्ता का अनुभव हो जाएगा। वो साफ साफ नजर आने के कारण। हाँ, इसके साथ एक हो गए, इसीलिए हम खुद भी जगत ही बन गए, जीव बन गए, जगत बन गए। जी राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। डॉक्टर साहब, मेरे तो सरल भाषा में ऐसे समझ आ रहा है कि हमें समझना तो स्वयं और परमात्मा को है, हम उलझ गए शरीर और संसार में। हाँ जी, यही है ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है आपका कहना, लेकिन ये है कि जब संसार में से जब तक हमारा आकर्षण रहेगा तब तक हम परमात्मा को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए संसार की वास्तविकता को समझ करके और फिर इससे संबंध विच्छेद करना है कि भाई संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, ऐसा समझ करके इससे हमने संबंध तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सेवा छोड़ दी। जो भी यहाँ पर हमें दिख रहे हैं उनकी सेवा करें, और वस्तुएं दिख रही है उनकी सेवा में सदुपयोग करें। लेकिन इससे जो हमने ये मान लिया कि यही मैं हूँ, शरीर को भी कह दिया यही मैं हूँ, धन को भी कह दिया यही मैं हूँ, तो ये भूल को हम जब मिटा देंगे तब चेतन में हमारी स्थिति करनी नहीं पड़ेगी, वो तो स्वतः है ही, पहले वो प्रकट हो जाएगी। इसलिए अर्जुन ने अंत में यही कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे याद आ गई। याद क्या आ गई? कि आप और मैं तो एक ही हैं, ये याद आ गई। जी डॉक्टर साहब, लगता है थोड़ा थोड़ा हमारी भी याद आने लगी है। आ गई ना, बस तो बस इसी में है सार्थकता सत्संग की। जी हाँ, तो समय भी हो रहा है, शंका समाधान में लग रहा है, मोटा मोटी हो गया। फिर भी किसी भाई बहन ने कोई बात रह गई हो, पूछनी हो तो पूछ लें।
नहीं तो फिर भजन डॉक्टर साहब। हाँ, भजन का समय हो गया भाई। हाँ तो डॉक्टर साहब अब तो बोल नहीं रहा, लग रहा है सबका हो गया। सुनो ठीक है, अब सुनिए साहब, ये मीराबाई का एक भजन है, विरह का भजन ही है। इसमें सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, मैं चातक पिव पिव रटूं, तुम साहिब जलदान, सुंदर बिरहन यूं कहे, प्यास बुझाओ आन। बहुत दिनन से जोवती और रटत रह तुम्हारो नाम, जीव तर से तोरे दर्श को मन नाही विश्राम। सखी मोरी नींद नसानी हो। मीराबाई कहती है अपनी सखी से कि मेरी नींद गायब हो गई है। तो ये भजन आपकी सेवा में रखता है। पीव को पंथ निहारत सगरी, पीव को पंथ निहारत सगरी, रैन बिहानी हो। सखी मोरी नींद नसानी हो, सखी मोरी नींद नसानी हो। नींद नसानी हो, सखी मोरी नींद नसानी हो, सखी मोरी नींद नसानी। पीयू को पंथ निहारत सगरी, रैन बिहानी हो। पूरी रात बीत गई लेकिन हमारे पिया जी नहीं आए। पीयू को पंथ निहारत सगरी, रैन बिहानी हो। सखी मोरी नैन नींद बिहान, रैन बिहानी हो। सखी मोरी नींद नसानी। सखियन मिल सीख दई मन, एक न मानी हो। सखियन मिल कर सीख दई मन, एक न मानी हो। सखियों ने कहा कि भाई तू रात दिन अगर सोएगी नहीं, खाएगी नहीं तो तेरा शरीर खराब हो जाएगा, इसलिए तू थोड़ा और तरफ देख। सखियन मिलकर सीख दई मन, एक न मानी हो। बिन देखा कल नाही परत है, बिन देखा कल नाही परत, जिय ऐसी ठानी हो। नींद नसानी हो। सखी मोरी नींद नसानी हो। अंग अंग व्याकुल भई मोरी सजनी, पीव पीव बानी हो। अंग अंग व्याकुल भई मोरी सजनी, पीव पीव बानी हो। अंतर वेदन बिरह की कोई, अंतर वेदन बिरह की कोई, पीर न जानी हो। नींद नसानी हो। सखी मोरी सखी मोरी नींद नसानी हो। ज्यों चातक घन खूरटे मछली जिमि पानी हो। ज्यों चातक घन खूरटे मछली जिमि पानी हो। मीरा व्याकुल बिरहणी रे, मीरा व्याकुल बिरहणी, सुध बुध बिसरानी
मीरा व्याकुल बिरहनी रे, मीरा व्याकुल विरहणी, सुध बुध बिसरानी हो, नींद नशानी हो। सखी मोरी नींद नशानी हो। पीव को पंथ निहारत सगरी, रैन बिहानी हो। पीव को पंथ निहारत सगरी, रैन बिहानी हो। पीव को पंथ निहारत सगरी, रैन बिहानी हो। सखी मोरी नींद नशानी हो, सखी मोरी नींद नशानी हो। नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी। मतलब करनानी भाई जी, जब